लेकिन नीतीश कुमार का ऐसा चक्रव्यूह फंसा कि तेजस्वी यादव दिन भर में 5 हाली रिपीट करते हैं कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। कोई उनको माला उला लेकर के गया है, कहा कि बन जाइए। भले नीतीश कुमार 23 तारीख की बैठक का जो निमंत्रण है वो जीतन राम मांझी को नहीं दें, लेकिन अमित शाह से स्पेशली नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आप नीतीश कुमार को इस बैठक में बुलाएं, क्योंकि वो हमारे एनडीए के स्वाभाविक सबसे बड़े सबसे पुराने सहयोगी हैं। ऐसा लगा ललन सिंह को कि यही रास्ता है जिससे कि नीतीश कुमार के समकक्ष जाया जा सकता है और इतने दिनों के नीतीश कुमार के साथ जो सेवा है उसको पूरा किया जा सकता है। उन्होंने इस मुहिम को ही पूरा अपना हैक कर लिया और अंततः उपेंद्र कुशवाहा को बाहर जाना पड़ा। अब कहानी अलग बताते हैं आपको। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और लगातार बिहार की राजनीति पर जो बातें हम आपके सामने रख रहे हैं उनमें से कई ऐसी बातें हैं जिस पर पॉलिटिकल चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लगातार इधर पिछले 3-4 दिनों से कई पॉलिटिशियन से हमारी बातचीत हुई। कुछ लोगों को तो आपने देखा भी होगा सामने सामने, लेकिन इसके अलावे जितने लोगों को सामने देखा है उससे कई गुना ज़्यादा लोगों ने फ़ोन पे बात करके और इन स्थितियों पर अपनी अपनी राय दी है। राय क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में पूरा बिहार चाहता है कि वो सफल हो जाए और प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी में नीतीश कुमार सामने रहें, जिससे कि एक बार बिहार को भी प्रधानमंत्री देने का मौका मिले और बिहार के लोगों का एक सम्मान बढ़े। हालांकि राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र बाबू का पहली बार बनना बिहार के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिहार की नज़र है। लेकिन क्या नीतीश कुमार का प्लानिंग ऐसा है जिसके तहत वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचेंगे? सवाल ये सबसे बड़ा है और इस सवाल का जवाब जब खोजने जाते हैं आप तो एक तरफ आपको नज़र आते होंगे उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों? उससे पहले आपको एक और चेहरा नज़र आया होगा जो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री देखना चाहता था। वो है भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता सुशील मोदी। कभी सुशील मोदी भी चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे, उसके समकक्ष जाएं, जिससे कि बिहार की कुर्सी खाली हो और वो मुख्यमंत्री बन जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा बात। अब इसके आगे की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। इसके आगे की जो कहानी है वो कुछ और कह रही है। उपेंद्र कुशवाहा जब ज्वाइन किए थे 2021 में तो उनको ऐसा लगने लगा था कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी वही होंगे और उन्होंने अपनी शुरुआत शुरू कर दी थी। उन्होंने एक बात भी रखा और बात ये रखा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी उनकी दोस्ती यारी बढ़ रही है उसमें नीतीश कुमार उनको कहीं ना कहीं अपना उत्तराधिकारी बना देंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। इसके बाद ऐसा लगा ललन सिंह को कि यही रास्ता है जिससे कि नीतीश कुमार के समकक्ष जाया जा सकता है और इतने दिनों के नीतीश कुमार के साथ जो सेवा है उसको पूरा किया जा सकता है। उन्होंने इस मुहिम को ही पूरा अपना हैक कर लिया और अंततः उपेंद्र कुशवाहा को बाहर जाना पड़ा। अब कहानी अलग बताते हैं आपको। इस कहानी का सबसे बड़ा पहलू यह है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक बड़े खेल और बड़े चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है। नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि न तो उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, न उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, न किसी पद पर जाना है, लेकिन रहना सब जगह है। हमने आपको पिछली खबर में बताया था कि हम इस खबर में कुछ अलग चर्चा करेंगे और इस चर्चा सबसे बड़ी ये है कि नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा खेल और एक बड़ी प्लानिंग हो गई है, जिसमें लालू और ललन सिंह के कारण कहीं ना कहीं चाचा और भतीजा दोनों फंस गए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर फंस कैसे गए हैं। तो फंसने का सबसे पहला जो उदाहरण है वो कल के 2 बयान हैं। पहला बयान ललन सिंह ने दिया, लेकिन उसी बयान के बाद जब तेजस्वी यादव का बयान आता है तो बिहार की राजनीति और बिहार के लोगों का जो भावना था अचानक से उस पर 100 गगरी पानी पड़ जाता है। होता क्या है? तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि ना मुझे मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, ना नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, तो फिर विपक्षी एकता क्यों हो रही है? सवाल बड़ा है। लेकिन इस विपक्षी एकता के बनने के और इसके तैयारी के साथ साथ जो बड़ा प्लानिंग हो गया है वो ये है कि पहले राउंड में ही नीतीश कुमार को और उनके योजना को भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त कर दिया। योजना थी
कि जब 28 तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो नीतीश कुमार ने बायकॉट का ऐलान किया था और विपक्ष को एकजुट किया था। नतीजा 21 दलों ने इसका विरोध किया था, लेकिन उससे भी बड़ा हो गया था उसके समर्थकों का। अब सवाल यहीं आकर के खड़ा हो जाता है कि क्या बार बार भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि यह भानुमति का कुनबा है, बनना मुश्किल है। बालू के रेत की तरह सब फिसल जाएंगे और सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, कई तो अति महत्वाकांक्षा में है। यही कारण है कि इसके बनने से पहले जो नीतीश कुमार ने शुरुआत किया था, दूसरे के ज़मीन पर यदि आप मकान बनाने के लिए ईंटा गिट्टी सीमेंट गिरा दीजिएगा तो हो सकता है कि आप नींव तो खुदवा दें, नींव से ऊपर आ जाए, लेकिन उससे ज़्यादा मकान नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लाठी डंडा साम दाम दंड भेद चाहे कोई भी तरीका लगा के 108 लगा करके आपके मकान को रोक जरूर देगा। भारतीय जनता पार्टी ने वही किया है। नीतीश कुमार के इस रणनीति पर 109, 107, 108 सब लगा दिया है। 23 तारीख की मीटिंग से पहले बार बार ये रिपीट करना कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, खेल बहुत बड़ा है। और इस प्लानिंग में कहीं ना कहीं जो सपना देख रहे थे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का, अच्छा इन लोगों को दोनों को गंगा जी में खड़ा कर दीजिए और खड़ा करके जरा पूछिए ना, दोनों हाथ उठा के बोलिए तो कि आप नहीं बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री। दोनों आदमी रजिस्ट्री करवा दीजिए कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना, उनको प्रधानमंत्री बनना है। आज तक एगो नेता पैदा नहीं कर पाए लोग कि जो उनके समान हो, उनके बाद उत्तराधिकारी हो। सबको उत्तराधिकारी बनाते हैं। कुछ दिन पहले ही 4-5 दिन पहले जीतन राम मांझी को एक बार फिर से उनका बेटा के साथ में गए थे तो उनको उत्तराधिकारी बनते। मेरे बात काफ़ी लोगों ने देखता है। अब सोचिएगा कितने लोगों को कितनी बार बोल चुके हैं, और जीतन राम मांझी तो उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। अचानक से उनको मुख्यमंत्री बनाया, अब लगा कि एक दलित बन गया मुख्यमंत्री, तुरंत उठा के पटक दिए कुर्सी पर से। खैर ये सब बातें अलग हैं, लेकिन 23 तारीख को जो बैठक होने जा रही है उससे पहले एक बड़ा ट्विस्ट ये हो गया है कि नीतीश कुमार की रणनीति थी कि 450 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 1 by 1 टक्कर दिया जाए। मतलब महागठबंधन से एक उम्मीदवार हो और भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के विरुद्ध लड़े चुनाव और सभी उसका समर्थन करें। इसके लिए मिशन 162 और मिशन 244 का लागू किया गया था, उसकी तैयारी की गई थी। मिशन 162 का शुरुआत था जिसमें हमने आपको बताया था कि इसमें किसी को शामिल नहीं किया गया था। इसमें सिर्फ 3 राज्य शामिल थे, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश। यहाँ 162 सीटें हैं, इस पर पूरी रणनीति बनाई गई थी। लेकिन अब नीतीश कुमार जब आगे बढ़ गए तो इसको मिशन 244 में कन्वर्ट कर दिया गया। 543 सीटें हैं, ये आपको भी पता है। 272 का आंकड़ा है, आपको भी पता है। 244 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 50% सीटों पर हरा देना, उससे ज़्यादा हरा देना, ये एक रणनीति थी। और इस रणनीति में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, MK स्टालिन, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, JDU, RJD, लेफ्ट के तीनों दल, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी अभी असमंजस में है भाई। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को इसमें अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है। हम जल्दी आपको बताएंगे कि निमंत्रण अब तक मिला कि नहीं मिला, वो भी हम पूछ करके बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये लिस्ट जो आप देख रहे हैं करीब 17-18 लोगों का, इससे बड़ा लिस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा अपनी आस्था दिखा रहा है। और मिशन 24 NDA 25 का जो हम आपको बता रहे थे, ये क्या है तो हमने पहले ही आपको बताया है कि 25 साल का जश्न एनडीए का मनाया जा रहा है, जिसमें इनवाइटी नीतीश कुमार ही हैं। भले नीतीश कुमार 23 तारीख की बैठक का जो निमंत्रण है वो जीतन राम मांझी को नहीं दें, लेकिन अमित शाह से स्पेशली नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आप नीतीश कुमार को इस बैठक में बुलाएं, क्योंकि वो हमारे एनडीए के स्वाभाविक सबसे बड़े सबसे पुराने सहयोगी हैं। याद रखिएगा, सबसे बड़े सबसे पुराने और स्वाभाविक। इन सब चीज़ों का महत्व तो इतना ही हो जाता है कि जो एक लंबी फहरिस्त मेरे पास है उसमें कम से कम 20 ऐसे दल हैं। पूरा नाम तो नहीं बताएंगे लेकिन कुछ नाम बताते हैं। BRS है, BSP है, BJD है, YSR कांग्रेस है, सुभाषपा है, AIMIM है। सबसे बड़ा चीज़ याद रखिएगा, AIMIM इस खेमे में नहीं है, उस खेमे में भी नहीं है, लेकिन अदृश्य रूप से एनडीए में है। बस इतने समझ लीजिएगा। JDS है,
LJPR है, RLJP है, इसके अलावा VIP है। VIP समझ रहे हैं ना, इधर नहीं है उधर है। TDP है, अन्य लगभग 1 दर्जन और दल है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश के साथ एक बड़ा खेल करने की प्लानिंग चल रही है और उस प्लानिंग में कहीं ना कहीं लालू और ललन सिंह, एक को अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना था, एक को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, और ये तभी संभव हो सकता है जब नीतीश कुमार कुर्सी खाली करें। लेकिन नीतीश कुमार का ऐसा चक्रव्यूह फंसा कि तेजस्वी यादव दिन भर में 5 हाली रिपीट करते हैं कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। कोई उनको माला उला लेकर के गया है कहा कि बन जाइए? नीतीश कुमार के पास कोई ऑफर आ गया है कहा? नरेंद्र मोदी ने और देश के सारे विपक्षी दलों ने कह दिया कि छोड़िए, चुनाव क्या कराना है, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। ये सारी तैयारी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए हो रही है। कोई कितना भी कह ले कि नहीं बनना है, इसका सीधा मतलब है कि उसे बनना है। जो नहीं कह रहे हैं वही हाँ होता है। कभी कभी नहीं का मतलब ही हाँ होता है। संबंधों में आपने अक्सर देखा होगा कि जब ऐसे ऐसे मूड़ी डुलाया जाता है इनकार में, तो उसका मतलब होता है इकरार। इतना ही पर आज इस खबर को हम विराम देते हैं। खबर बिल्कुल पक्की है कि नीतीश कुमार को निमंत्रण मिलने वाला है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।